इंडिया और ऑस्कर का इतिहास हमेशा से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। फॉर एग्जांपल, जब 1958 में मदर इंडिया वो पहली फिल्म बनी जो हमारे देश के तरफ से ऑस्कर में भेजी गई थी, और ये हमारा पहला ही सबमिशन ऑस्कर ले आता अगर हम बस एक वोट के चलते ना हारते। फिर उसके बाद 1998 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान, जो इंडिया की अभी तक की लास्ट फिल्म है जो ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई। और उसके बाद तो मानो ऑस्कर्स बस एक सपना रह गया इंडिया के लिए। पर इससे पहले कि कोई ऐसा समझे कि मैं भी औरों की तरह ऑस्कर को ही सब कुछ मानता हूँ, या सिर्फ ऑस्कर ही वो अवार्ड है जो एक फिल्म को अच्छी या बुरी बताती है, तो रुको, ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर साल 1000 प्लस फिल्म बनती है, और उनमें से तो काफ़ी मूवीज़ अपनी जगह ऑडियंस के दिलों में बना लेती है। अब भले एक फिल्म को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए, पर अंतर यहीं पर आता है, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में हर देश अपनी फिल्म को नॉमिनेट क्यों करवाना चाहती है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जब साल 2020 में पैरासाइट ने ऑस्कर के 4 अवार्ड्स अपने नाम किए, तो जो इम्पैक्ट साउथ कोरिया में पड़ा बोथ कल्चरली एज वेल एज इन पॉपुलैरिटी, वो अनइमेजिनेबल था। करोड़ों लोगों ने पैरासाइट के जरिए साउथ कोरियन के कल्चर के बारे में जानना शुरू किया, जो अल्टीमेटली वहाँ के और मूवीज़ को एक एडवांटेज देने में सफल रहा, और वो था पूरी दुनिया को साउथ कोरियन फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ करवाना। अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को सम अप करें तो हम जानेंगे कि ऑस्कर एक कंट्री के कल्चर, वहाँ की सिनेमा पॉपुलैरिटी, टूरिज्म, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, और इसीलिए ऑस्कर एक बहुत बड़ी डील होनी चाहिए फॉर एनी कंट्री। पर क्या RRR ऑस्कर सबमिशन में भेजी जानी चाहिए इंडिया की तरफ से? अगर इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में दूँ तो हाँ। पर सिर्फ हाँ बोलने से काम थोड़ी चलेगा। इसके हाँ वाले जवाब के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि, और ये बात बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, बट RRR इज़ नॉट अ मास्टरपीस। बट इससे पहले लोग गुस्सा हो, मैं ये बता देता हूँ, ऑस्कर जीतने वाली हर फिल्म मास्टरपीस नहीं होती है, और ना ही ऑस्कर एक फिल्म का मास्टरपीस होने का टैग। अगर मास्टरपीस या सिनेमैटिक एक्सीलेंस वाली फिल्मों की बात करें तो देव आनंद सर की गाइड, ऋषिकेश मुखर्जी की मंजली दीदी, सत्यजीत राय सर की अपूर्व संसार, सलमान खान की रेस 3 और राजकुमार राव की न्यूटन, इन सब ने अपने रिलीज़ के वक्त बहुत प्रशंसा पाई थी। बट उन सारे प्रशंसाओं ने इस फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन तक भी नहीं पहुंचाया, और उसका कारण था इन मूवीज़ का वेस्ट की ऑडियंस में अपनी जगह नहीं बना पाना। भले ही वहाँ की क्रिटिक्स ने इन सारे फिल्मों की बहुत तारीफ की होगी, बट उन क्रिटिक्स की भी संख्या बहुत कम थी। और हाँ, ये बात अलग है कि 1992 में सत्यजीत राय सर को ऑस्कर दिया गया था, बट वो एक ऑनर के तौर पर था फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, ना कि उनके किसी पार्टिकुलर फिल्म के लिए। वेल, नो ऑफेंस टू एनीवन। लेकिन RRR के पास यही एडवांटेज है। पहले तो RRR सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग पर्पज़ के लिए रिलीज़ हुई थी, लेकिन मई से लेकर अभी सितंबर तक फिल्म ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के फिल्म इंडस्ट्री का सपना है। और ये पॉपुलैरिटी बिना किसी भारी प्रमोशन या पब्लिसिटी के। और इस बार जब इंडिया के पास RRR जैसी ऑलरेडी पॉपुलर फिल्म रेडी है, तो क्यों फिर किसी और सिनेमैटिक ब्रिलियंस जो बिल्कुल भी ऑस्कर में बज़ क्रिएट नहीं कर पाएगी उसे भेजे। इफ़ RRR समहाउ गेट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स, तो उस चीज़ से जो ऑडियंस इंडियन फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। क्योंकि RRR ने ना ही सिर्फ वेस्ट की ऑडियंस बल्कि वहाँ के क्रिटिक्स, यूट्यूबर्स और फिल्म मेकर्स, इन सब पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। तो अब वापस अगर इस पूरे वीडियो को सम अप करें तो हम ये समझ पाएंगे कि भले RRR एक बहुत ही बड़ी सिनेमैटिक पावर एक्सीलेंस वाली फिल्म नहीं है, बट इसमें सिंबलिज्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो ऑस्कर्स में एक प्रायोरिटी की तरह देखी जाती है। लाइक फायर एंड वाटर को एज अ सिंबल यूज करना टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बोथ द एक्टर्स। देन भले इंडिया के पास RRR से बेहतर फिल्म हो, बट अगर ऑलरेडी पॉपुलर फिल्म को वहाँ भेजा जाए तो ऑस्कर के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसका अल्टीमेट एडवांटेज इंडिया को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन ऑफ आवर इंडियन कल्चर, वाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ आवर फिल्म्स बाय फॉरेन ऑडियंस एक्सेट्रा। सो एट लास्ट मैं सिर्फ ये होप करता हूँ कि इस बार फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश के तरफ से RRR को भेजे, ना कि पहले की तरह लंच बॉक्स और दी गुड रोड वाला केस हो जाए, और हमारे पास भी ऑस्कर आते आते रह जाए।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।